हेलो बच्चों। तो आज हम साइंस का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग, क्लास नाइन्थ का। ठीक है, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। मैटर इन अवर सराउंडिंग। साइंस में तीन चीज आती, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो देखो, ये टॉपिक का नाम मैटर इन अवर सराउंडिंग है। मतलब अपने सराउंडिंग में क्या है, मैटर है। अपने सराउंडिंग में क्या है, मैटर है। मैटर क्या होता है ये अपन जानेंगे। मैटर की डेफिनेशन देखेंगे। तो अपने सराउंडिंग में क्या है, मैटर है। मैटर है अपने सराउंडिंग में, पूरा जितना भी जो भी अपने को दिख रहा है सब मैटर है। मैटर, मैं जिस बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो मैटर से बना है। जो फोन का यूज कर रहा हूँ मैं रिचार्ज, ये वीडियो बनाने के लिए, वो मैटर है। तुम जो बुक पे लिखते हो, कॉपी पे लिखते हो, वो मैटर है। टेबल मैटर है, डेस्क मैटर है, बेंच मैटर है, सब मैटर है। जो भी आसपास तुमको चीजें दिख रही है वो सब क्या है, मैटर है। ठीक है, तो पहले मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं जो मैटर है। पेंसिल, पेन, टेबल, फूड, क्लॉथ्स, वॉल्स, ऑल आर ऑल आर मैटर्स। ऑल आर मैटर्स। अब देखो सेकंड लाइन में जो लिख रहा हूं, जो मैटर नहीं है, तो क्या क्या नहीं है मैटर, देखो। थॉट, लव, हेट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, लाइट, मैग्नेटिज्म, आर नॉट मैटर्स। आर नॉट मैटर्स। ठीक है, तो ये सब मैटर नहीं है। थॉट, सोचना, विचार करना कुछ बारे में, कुछ अच्छा विचार, थॉट। लव, ये भी मैटर नहीं है। हेट मैटर नहीं है। जो सेकंड लाइन में लिखे जो भी एग्जाम्पल हो, मैटर नहीं है। अब साउंड क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी तो तुमको पता होगा, लेकिन टेंथ में पूरा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। हीट के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ क्लियर होगा, जैसे हीट एनर्जी क्या होती है। लाइट पता है, मैग्नेटिज्म नहीं पता होगा। क्लास टेंथ में मैग्नेटिज्म के बारे में भी है। ठीक है, तो अपन वो क्लास टेंथ में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के बारे में। यहाँ ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, हीट को। यहाँ एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल काय के है जो मैटर नहीं है। अब देखो ये मैटर क्यों नहीं है, और पहले लाइन में जो लिखे एग्जाम्पल से वो मैटर है क्यों। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस नजर आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, सबसे मेजर डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों में, दोनों लाइन के एग्जाम्पल्स में। उससे अपन अपनी डेफिनेशन लिखेंगे मैटर की। तो देखो पहले लाइन में जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखा हूं, पेन, पेंसिल, टेबल, ये सब स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। जैसे कि ये पेन है, मार्कर है, इसने इतनी स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। अब मेरे पास अगर दूसरा मार्कर रहे तो मैं जहां पे ये पहला मार्कर रखा है वहां पे कुछ नहीं लिख सकता। उसने उतनी स्पेस क्या कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया। और इसका कुछ मास भी है, इसका कुछ मास भी है। लेकिन जो सेकंड लाइन में लिखे हुए उसमें देखो, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो स्पेस ऑक्युपाई करती है। स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती, जगह घेरती है। अब एक कमरे में अगर हीट हो रही है और वो पूरा हीट से भर गया बोलोगे, और मैं वहां पे टेबल नहीं रख सकता, अब कुर्सी नहीं रख सकता, डेस्क नहीं रख सकता, बेंच नहीं रख सकता, क्योंकि पूरी हीट भरी हुई है रूम में। अगर ऐसे बोलूंगा तो ये सही है क्या? हीट भी है अगर पूरे रूम में, तो तुमको जो रखना है तुम रख सकते हो। तो हीट कोई स्पेस नहीं लेता, कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ही लव, थॉट, हेट, ये तो फीलिंग है। थॉट, लव, हेट, ये सब एक फीलिंग। थॉट सोचना, लव एक फीलिंग है। तो ये सब स्पेस ऑक्युपाई नहीं करते और इनका कुछ मास नहीं होता। तो पहले लाइन में जो एग्जांपल लिखे वो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और उनका मास होता है, और सेकंड लाइन में जो लिखे वो स्पेस ऑक्युपाई नहीं करते और उनका मास भी नहीं होता। तो मैटर की डेफिनेशन यहां से क्लियर होती है अपनी, कि जो स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और जिनका मास होता है उन सबको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मैटर की डेफिनेशन। तो मैटर्स is defined as matter is defined as matter is defined as
anything that occupies space, comma, possesses mass are called matters. ठीक है, तो मैटर की डेफिनेशन हो गई, ऐसी कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसके पास मास है, पोजेसेस मास मतलब उसके पास मास है, तो उसको क्या कहेंगे अपन, मैटर कहेंगे। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल 1, एयर मैटर है कि नहीं है, सेकंड स्मेल, थर्ड कोल्ड। ठीक है, तो इन तीनों में बताओ कि क्या मैटर है और क्या मैटर नहीं है। सोचो थोड़ा सा, देखो पॉज करके सोचो, नहीं तो मैं बताता हूं यहाँ पे। एयर, पहले एयर को अपन एयर के बारे में पता करेंगे। एयर क्या है? एयर मैटर है। एयर क्या है? मैटर है। अब एयर मैटर कैसे है? तो देखो एक बलून लो जिसमें एयर फिल नहीं है, एक बलून लो जिसमें एयर फिल नहीं है, ठीक है, और उसका वेट करो, मास लो, उसका मास गिनो, जिसमें एयर फिल नहीं है वो बलून लो, उसका मास करो। अब वो बलून में एयर फिल करो, देखो ये बलून है, सपोज ये बलून है, इसमें एयर फिल नहीं है, और ये बलून है जिसमें एयर फिल है। अब ठीक है, बलून जैसा शेप नहीं आया, पर मान लो बलून है, ये बलून है जिसमें एयर फिल नहीं है, और ये बलून है जिसमें एयर है, ठीक है। अब इसका मास आया सपोज 1 ग्राम और इसका मास आया 2 ग्राम, एयर भर दिए। अब मैंने देखा एयर का मास कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया उस हिसाब से, क्योंकि इसमें एयर है इसलिए इसका मास बड़ा बलून का है। तो खाली बलून का मास क्या है, 1 ग्राम, लेकिन जब एयर भर गई तो उसका मास हो गया 2 ग्राम। तो 1 ग्राम किसका मास होगा, एयर का मास होगा। तो देखो एयर को मास है, सबसे पहले डेफिनेशन से ये क्लियर हो गया कि एयर को मास है। अब देखो ये बलून में एयर नहीं है तो इसका साइज बढ़ा क्या, नहीं बढ़ा। अब ये बलून में एयर है तो इसका साइज बढ़ गया। तो साइज बढ़ा कैसे, इसके अंदर किसी चीज ने स्पेस ऑक्यूपाई की। तो किसने स्पेस ऑक्यूपाई किया, एयर ने स्पेस ऑक्यूपाई की। तो एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है और उसका मास भी है। एयर स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है और उसका मास भी है। तो एयर क्या हो गई, मैटर हो गई। एयर क्या हो गई, मैटर हो गई। क्लियर है। अब इसके बाद देखो स्मेल। देखो स्मेल एक तरीके से कैसे, एयर ही है, एयर के थ्रू आती है ना स्मेल। और एयर में क्या प्रेजेंट रहता है, वोलाटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है एयर में, वोलाटाइल सब्सटेंस। अब वोलाटाइल सब्सटेंस क्या होता है, तो वोलाटाइल सब्सटेंस होता है जो जल्दी इवेपोरेट होता है, जो जल्दी परिवर्तनशील रहता है, जिसकी स्टेट जल्दी चेंज होती है, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, जो जल्दी हो रहा है, तो उसको वोलाटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे कि एसीटॉन जल्दी उड़ता है, थिनर रहता है, वो जल्दी उड़ता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंस। जो जल्दी इवेपोरेट हो रहा है, एसीटॉन जल्दी इवेपोरेट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, वोलाटाइल सब्सटेंस। और जो भी वोलाटाइल, एयर में क्या है, वोलाटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट है। और स्मेल किसके थ्रू आती है, एयर के थ्रू आती है। और एयर क्या है, एयर मैटर है, तो स्मेल भी क्या होगी, मैटर होगी। स्मेल भी क्या होगी, मैटर होगी। अब कोल्ड के बारे में देखो। ठंड लगना या ठंडी वाली जगह, कोल्ड एक तरीके से फील होता है, उसका कोई मास थोड़ी ना है कोल्ड का। किसी को कोई फीवर हो गया, कोल्ड फीवर, तो उससे उसके मास का कोई इफेक्ट थोड़ी ना हुआ। कोल्ड फीवर होगा तो किसी का मास बढ़ जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो नहीं खाओ, तबियत खराब रही, नहीं खाते, उससे मास कम ज्यादा होता है, कम होता है। पर बुखार हो रहा है तो उससे अपना मास कम ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। वायरल फीवर हुआ तो कोल्ड से किसी का मास नहीं बढ़ता। कोल्ड के पास मास नहीं है, खुद का मास, ठीक है, और वो कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता, तो ये मैटर नहीं है, नॉट ए मैटर। क्लियर है यहां तक के? ठीक है, जो क्लियर नहीं होता है उसके डाउट निकाल के पूछा करो, पूछोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। जो पूछ लेता है वो मूर्ख नहीं रहता, जो नहीं पूछता वो मूर्ख रहता है। क्यों? क्योंकि पूछने वाले को तो उसका आंसर पता चल जाता है ना, और नहीं पूछने वाला क्या बोलता है, शर्म आती है तो नहीं पूछता, सर क्या बोलेंगे, तो वो तो हमेशा के लिए मूर्ख बना रहा। इसलिए पूछने वाला ही
होशियार होता है, स्मार्ट होता है, जो नहीं पूछता वो बेवकूफ होता है। ठीक है, तो डाउट कभी पूछना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। किसका क्लासिफिकेशन करेंगे अपन? मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें अपन क्या देखेंगे। एक सबसे पहले एक इंडियन फिलोसोफर आया था बहुत पहले, उसने मैटर को क्लासिफाई किया। कैसे क्लासिफाई किया बताता हूं। उसने बोला ऑल मैटर्स, जितने भी मैटर्स है, सभी मैटर्स, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो 5 बेसिक कंस्टिट्यूएंट से बने हैं। 5 बेसिक कंस्टिट्यूएंट से बने हैं। जितने भी मैटर है, ऑल मैटर, जितने भी मैटर, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो 5 बेसिक कंस्टिट्यूएंट से बने हैं। और वो 5 बेसिक कंस्टिट्यूएंट को क्या कहते हैं? पंच तत्व। पंच तत्व नाम सुने होंगे, पंच तत्व। तो वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट क्या है? एयर है, वाटर है, स्काई है, फायर है, अर्थ है। ये 5 बेसिक कंस्टिट्यूएंट जिसको कहते हैं पंच तत्व। तो कौन आया था? एक इंडियन फिलोसोफर आया था। तो इसके बारे में मैं लिख देता हूं थोड़ा सा जनरल नॉलेज। अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन फिलोसोफर, all matters whether, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग, वेदर लिविंग और नॉन लिविंग, इस मेड अप ऑफ, वो काय से बने? इस मेड अप ऑफ 5 बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स, 5 बेसिक constituents, 5 basic constituents, commonly called as पंच तत्व। और वो क्या है? दैट इज पंच तत्व, दैट इज एयर, वाटर, स्काई, फायर, अर्थ। तो नोट्स बनाते रहो, लिख लो जो लिखना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक के? हाँ, तो ठीक है, यहां तक के। एक इंडियन फिलोसोफर आया था पहले और उसने बताया कि सभी मैटर्स, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो 5 बेसिक कंस्टिट्यूएंट से बने हैं। तो वो कौन से 5 बेसिक कंस्टिट्यूएंट है? एयर, वाटर, स्काई, फायर, अर्थ। और उसे क्या कहते हैं कॉमनली? पंच तत्व। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसने कहा कि, जिसने बताया कि मैटर को वो 2 इसमें क्लासिफाई करेगा। मैटर को वो 2 इसमें क्लासिफाई करेगा। कैसे क्लासिफाई करेगा? तो उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, 2 इसमें क्लासिफाई करेगा, 2 टाइप्स में, और उसकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। तो क्या प्रॉपर्टीज है अपन ये देखेंगे, और क्या क्या 2 इसमें क्लासिफाई किया ये भी अपन देखेंगे। तो देखो यहां पे सबसे पहले साइंटिस्ट have classified matter into the following two types on the basis of their property, properties, on the basis of their properties। तो देखो एक साइंटिस्ट आया जिसने क्लासिफाई किया मैटर को 2 टाइप में, और उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासिफाई किया, क्लियर है यहां तक के? तो वो 2 क्लासिफिकेशन क्या है बताता हूं इसके बाद। कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, डाउट है तो डाउट पूछो। ठीक है, तो पहला क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन।
अब फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया उसने, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके बेसिस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसने फिजिकल क्लासिफिकेशन किया। अब फिजिकल मतलब क्या होता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, देखो फिजिकल चेंजेस होना, जैसे कि सॉलिड लिक्विड हो जा रहा है, लिक्विड गैस हो जा रही है, गैस वापस लिक्विड बन जा रहा है और लिक्विड सॉलिड बन जा रहा है। आइस पकड़ लो, वाटर पकड़ लो, ये तीनों फॉर्म करता है, सॉलिड भी रहता है, लिक्विड भी रहता है और गैस भी बनता है, ठीक है। तो इसकी क्या चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। पहले इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सॉलिड थी, बाद में लिक्विड हो गई, बाद में गैस हो गई, लेकिन इसका टेस्ट चेंज नहीं हुआ, वाटर का टेस्ट चेंज नहीं हुआ। तुम आइस खाओ, पानी पियो या गैस को वापस लिक्विड बनाओ कंडेंसेस करके, तो उसका टेस्ट सेम रहेगा, लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसमें। उसको कौन से चेंजेस बोलते हैं, फिजिकल चेंजेस, ठीक है। तो उसका टेस्ट चेंज नहीं हो रहा है, टेस्ट चेंज होना मतलब केमिकल चेंजेस में आता है वो। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में किस टाइप में इसने क्या बेसिस पे उसने बताया, फिजिकल प्रॉपर्टीज के इसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन चीज में क्लासिफाई होगा, क्योंकि फिजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। कोई भी सब्सटेंस सॉलिड में रह सकता है, लिक्विड में रह सकता है, गैस में रह सकता है। अब किसी की हाइट बढ़ रही है तो उसमें फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, किसी की हाइट कम है हो रही है, कम तो होती नहीं है, ठीक है। अब कोई लकड़ी है, उसको काट के छोटी कर दिया तो उसमें फिजिकल चेंजेस हुए, उसका साइज छोटा, साइज चेंज होना, शेप एंड साइज चेंज होना, ये सब चीजें फिजिकल चेंज में आते। तो मैं फिजिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया, ऑन दी बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और देखो मैटर, फिर यहां पे मैटर कैसे क्लासिफाई किए, मैटर हैज बीन classified as solid, liquids and gases। तीन फिजिकल चेंजेस है, इसलिए तीन इसमें उसने मैटर को क्लासिफाई किया है, वो है सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो अपन ये चैप्टर में फिजिकल क्लासिफिकेशन में ही पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा क्लासिफिकेशन उसने किया है केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इस केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में ज्यादा कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि अपन इसको नेक्स्ट चैप्टर में ही इसका स्टार्ट होने वाला है, वहीं इसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो वहां पे स्टार्ट करेंगे, तो वहां से कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे फिर क्या है, वो गैप पड़ जाएगी उसकी, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ बता दे रहा हूँ। दो टाइप के क्लासिफिकेशन हुए मैटर के जो साइंटिस्ट ने किया है, वो एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, और कैसे किया उसने, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किया है। तो पहली प्रॉपर्टी उसने बताया फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, और दूसरी बताया केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया उसने, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, मैटर हैज बीन क्लासिफाइड। देखो उसमें क्या हुए थे, फिजिकल क्लासिफिकेशन में कैसे क्लासिफाई हुए थे, मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। यहां पे कैसे होंगे, मैटर हैज बीन क्लासिफाइड, एलिमेंट्स जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। यहां पे भी तीन चीज मैटर क्लासिफाई हुए केमिकल क्लासिफिकेशन में, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अपन ये नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे मैटर क्लासिफाई हुए फिजिकल क्लासिफिकेशन में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। क्लियर है यहां तक के, रब करूं। अब देखो इसके बाद जो अपना टॉपिक है उसका नाम है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो देखो इसमें अपन पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में, पहला है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो देखो अपने आसपास जो भी वो कैसे बना है, मैटर से बना है, और मैटर कैसे बना है, पार्टिकल से बना है। पार्टिकल क्या होता है, तो पार्टिकल वो ऐसी चीज है जो अपने को
साधारण आंखों से, खुली आंखों से, नेक्ड आई से नहीं दिखती, और उसके लिए अपने को पावरफुल माइक्रोस्कोप लगता है, उससे भी कुछ पार्टिकल्स दिखेंगे और बहुत से पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे जो बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स अगर तुमको समझना है तो देखो, तुम्हारे घर पे सनलाइट आती है जब विंडो के थ्रू, तो वो सनलाइट में अगर देखो तो कुछ पार्टिकल्स, डस्ट उड़ते हुए दिखता है, ऐसा लगता है डस्ट है ये, वो पार्टिकल्स रहते हैं, वो अपने कितने छोटे रहते हैं, वो अपने को दिख गए। ठीक है, लाइट आई इसलिए, तो वो भी बहुत बड़े, उससे भी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं जो अपने आंखों को नहीं दिखते, तो उसको पार्टिकल्स कहते हैं। तो मैटर कैसे बना है? पार्टिकल से बना है। अपने आसपास जो भी चीजें वो मैटर से बनी हुई है, और मैटर कैसे बना है? पार्टिकल से बना है। तो मैं इनडायरेक्टली बोल सकता हूं अपने पास आसपास जो भी चीजें, टेबल, फैन वैन, सब कैसे बना है? पार्टिकल से बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। क्लियर है यहां तक के? अब देखो इसमें अपने को क्या लिखना है, तो मैटर कंटिन्यूअस नहीं है, मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, मैटर कंटिन्यूअस नहीं है, मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, बीच में ब्रेक रहते हैं उसमें। मैटर इज नॉट कंटिन्यूअस, बट इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स। कैसे बने? छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। इसमें देखो, ऑल मैटर इन द यूनिवर्स is made up of small particle। देखो, जो पॉइंट इजीली समझ आता है उसको डायरेक्टली लिखा दिया मैंने। दुनिया के सभी मैटर, यूनिवर्स में जितने भी मैटर है वो कैसे बने? तो छोटे छोटे पार्टिकल से बने। मतलब मैटर कैसे बना है? तो छोटे छोटे पार्टिकल से बने। जो दुनिया में जितने भी मैटर है वो सब कैसे बने? छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं। अब इसमें एग्जाम्पल लिख लो, तो एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? अवर अर्थ, ओशियंस, माउंटेन, सन, मून, फिर स्टार्स, अवर बॉडी। उसके बाद और क्या लिख सकते हैं अपन? अवर हाउस चेयर, बहुत सी चीज लिख सकते हैं, टेबल, बुक, एक्सेट्रा। इतना लिख सकते हैं कि पूरा टेबल बोर्ड भर जाए। तो ये सब चीज कैसे बने? पार्टिकल से बने। अपना अर्थ, ओशियन, माउंटेन, सन, मून, स्टार, बॉडी, अवर हाउस, चेयर, टेबल, बुक, सब जितने भी चीजें वो कैसे बने हैं? इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। एवरीथिंग यहां लिख देते, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। ये ध्यान में रखना, दुनिया में जितनी भी चीज बनी हो कैसे बनी? पार्टिकल से बनी, छोटे छोटे। ठीक है, और मैटर भी कह सकते हैं, दुनिया में जितनी भी चीज बनी हो कैसे बनी? मैटर से, क्योंकि मैटर कैसे बना है? पार्टिकल से। तो तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि जितनी भी चीज दुनिया में है, यूनिवर्स में, कैसे बनी है? पार्टिकल से, या तो बोल सकते हो मैटर से। क्लियर है यहां तक के? मिटाऊ? देखो, अब पार्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं, मान लो दो इसमें क्लासिफाई किया है पार्टिकल्स को, एक एटम्स में और एक मॉलिक्यूल में। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन बहुत बेसिक चीज है ये। इसका काम फिजिक्स में भी पड़ता है। ये तुमको मैटर्स, पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल समझ में आने को ना, तो तुम्हारी फिजिक्स भी स्ट्रांग रहेगी इससे। इसलिए मैं पहले ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं तुमको, नहीं तो मैं फिजिक्स भी पढ़ा सकता था। देखो, अभी पार्टिकल्स दो चीज में क्लासिफाई है, एटम्स और मॉलिक्यूल। अब देखो, मैटर कैसे बना है? पार्टिकल से बना है। अपने आसपास सब मैटर्स है, ठीक है, मैटर्स। तो वो मैटर्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। अब वो मैटर्स एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल। जैसे कि देखो, मेरे आसपास बोर्ड है, मार्कर है, टेबल है, लाइट है, फोन है, कैमरा है, ये सब चीजें। तो ये सब कैसे बने? मैटर से बने। और ये इनमें से कुछ एटम्स हो सकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। कुछ एटम्स हो सकते हैं और कुछ, जैसे कि व्हाइट बोर्ड एटम्स हो गया, और ये मार्कर मॉलिक्यूल हो गया,
ऐसा नहीं है कि ये होगा, मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि कुछ एटम्स रहेंगे और कुछ मॉलिक्यूल रहेंगे। तो वो एटम्स और मॉलिक्यूल क्या रहते हैं अपन वो नेक्स्ट चैप्टर में डिफाइन करेंगे, इंपॉर्टेंस नहीं अभी इसका ये चैप्टर में, वहां पे अच्छे से पूरा उसको करेंगे, है पूरा एकदम आगे में एकदम अच्छे से, तो वहां अपन उसका एक्सप्लेन करेंगे। तो क्लियर है, जो भी आसपास अपनी चीज है वो कैसे बनी है, मैटर से बनी है। और वो मैटर क्या हो सकता है, एक तो एटम्स भी हो सकता है या तो मॉलिक्यूल भी हो सकता है। क्लियर है। और देखो जैसे कि ये कोई दूसरा मैटर है और ये कोई दूसरा मैटर है, ये दो अलग अलग टाइप के मैटर है। सपोज ये प्लास्टिक है और ये मेटल है, मेटल मतलब आयरन आ गया उसमें, सिल्वर गोल्ड ये सब चीजें, ये मेटल, ठीक है, ये प्लास्टिक है। अब इसके पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल से बना है, पार्टिकल, इसमें भी पार्टिकल्स है, ये भी पार्टिकल से बना है, कई पार्टिकल्स से मेटल बना है, कई पार्टिकल से प्लास्टिक बना है, ठीक है। तो इसके पार्टिकल और इसके पार्टिकल अलग रहेंगे, इसके पार्टिकल और प्लास्टिक के पार्टिकल और मेटल के पार्टिकल अलग रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि ये प्लास्टिक के पार्टिकल्स है और ये मेटल के पार्टिकल्स है, तो दोनों पार्टिकल्स में डिफरेंस रहेगा, डिफर करेंगे। मतलब देखो इससे क्या समझ में आ रहा है, पार्टिकल्स डिफर फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू द अदर काइंड। मतलब पार्टिकल डिफर करते एक टाइप के मैटर से दूसरे टाइप के मैटर से। एक टाइप के मैटर में प्लास्टिक के पार्टिकल है और एक टाइप के मैटर में काय के पार्टिकल से मेटल के पार्टिकल्स है। तो जैसे जैसे अगर मटेरियल मैटर डिफर करेगा वैसे वैसे उसके पार्टिकल्स भी डिफर करेंगे। क्लियर है यहां तक के? तो पॉइंट लिखा दूं क्या? तो लिख लो, चलो ये पॉइंट। द पार्टिकल्स डिफर फ्रॉम, लिख लेना, द पार्टिकल्स डिफर फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू दी अदर। जो पार्टिकल्स है वो डिफर करेंगे एक टाइप के मैटर से दूसरे टाइप के मैटर से, फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू दी अदर, एक दूसरे से डिफर करेंगे पार्टिकल्स उसके। ऑब्वियसली प्लास्टिक का पार्टिकल अलग रहेगा और मेटल का पार्टिकल अलग रहेगा। क्लियर है? अब देखो इसके बाद देखना है अपने को, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल, कितने छोटे होते हैं ये पार्टिकल्स। जो आसपास अपने सब जो बना है, कैसे बना है, मैटर से बना है, मैटर कैसे बना है, पार्टिकल से। तो पार्टिकल कितने छोटे होते हैं, वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। उसको अपन नॉर्मल आंखों से तो देख ही नहीं सकते, उसको ऐसे बिल्कुल नहीं देख सकते, और ना उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देख सकते, जो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते। ठीक है, अब ये समझ लो, एक ड्रॉप वाटर की, एक ड्रॉप कंटेन करती है, वन ड्रॉप ऑफ वाटर कंटेन्स 10 to the power 21 molecules of water। मॉलिक्यूल्स मतलब ये पार्टिकल समझ लो। अभी एक ड्रॉप में 10 to the power 21 पार्टिकल्स है। एक ड्रॉप किसको बोलते हैं? उससे किसी की प्यास नहीं बुझती, इतना सा पानी, एक ड्रॉप में इतने सारे पार्टिकल्स है। मॉलिक्यूल एक टाइप का पार्टिकल है, इसलिए एक ड्रॉप वाटर में 10 to the power 21 पार्टिकल्स है। मतलब इतने छोटे होते पार्टिकल, इतने छोटे होते हैं कि अपन उसको तो नेक डाई से देख नहीं सकते, ऊपर से पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। क्लियर है? तो ये लिख लेना अगर लिखना होगा तो। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो देखो इसमें अपन पहला देखेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक है मैटर के पार्टिकल्स की। मैटर जो बना है पार्टिकल से बना है, तो वो पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या प्रॉपर्टीज है, समझ के चलो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक अपने को देखना है। तीन कैरेक्टरिस्टिक है। कितनी कैरेक्टरिस्टिक है? तीन कैरेक्टरिस्टिक है।
तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो मैटर कैसे बना है? पार्टिकल से। तो जो मैटर पार्टिकल से बना है वो पार्टिकल के बीच में स्पेस है, उनके बीच में जगह है, अपन उसके बीच में घुस सकते हैं, ऐसा कह रहा है। अपन नहीं घुस सकते, कोई और तीसरा चीज जो बहुत छोटा है घुस सकता है। बहुत छोटी गैप रहती है, एकदम बहुत बड़ी बड़ी नहीं जो आंखों से दिख जाए। पार्टिकल से नहीं दिखते तो गैप कहां से दिखेगी? कि तुमको तो हर जगह गैप दिखेगी, पार्टिकल से नहीं दिखेंगे ना। तो पार्टिकल्स जो मैटर के, उनके बीच में क्या रहती है? स्पेस रहती है, जगह रहती है। जैसे कि देखो, ये पानी का गिलास है, ये पानी का गिलास के पार्टिकल्स है, ये दो पार्टिकल्स। मैंने पूरा नहीं बनाया, नीचे पानी है। इसको जूम करके इसको मैंने माइक्रोस्कोप लगा के जूम किया तो उसके बीच में गैप दिख रही है इतनी। देखो ये दोनों जो है ना, इसको जूम किया तो वो ऐसे दिखाई दिए, ऐसे ये दो इतने दूर उसके ड्रॉप्स। तो उनके बीच में स्पेसेस है, दिखाई दी मेरे को स्पेसेस। दो वाटर पार्टिकल्स है तो उनके बीच में क्या है? स्पेसेस। ये पूरा एक क्या है? मैटर कैसे बना है? पार्टिकल से। इसमें कई पार्टिकल्स है, ये एक पार्टिकल, ये एक पार्टिकल, उसके बीच में क्या है? स्पेस है। उसके बीच में क्या है? स्पेस है, कुछ जगह है, कुछ जगह। अलग अलग पार्टिकल ले लो, चलो यहाँ पे ले लो, प्लास्टिक है, उसके पार्टिकल्स है तो उसके बीच में जगह है। ये मैं तुमको माइक जूम करके दिखा रहा हूँ। गैप बड़ी हुई दिखा रही, बहुत छोटी छोटी गैप रहती, इतनी सी गैप रहती, दिखती नहीं, एकदम माइनर। ये तो भी अपने को दिख रहा है ना एक डाय से, पार्टिकल्स दिखते ही नहीं है। तो पार्टिकल्स में क्या रहती है? मैटर के पार्टिकल्स में स्पेसेस रहती है, जगह रहती है, उनके बीच में गैप रहती है, जगह रहती है। समझ में आया ये पॉइंट? तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर में क्या रहते हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मतलब जो मैटर के पार्टिकल है उनके बीच में गैप रहती है, जगह रहती है, स्पेस रहती है। कोई दूसरा बंदा वहां पे घुस सकता है, कोई भी सॉल्ट घुस सकता है, शुगर घुस सकती है। अब जैसे कि देखो, मैंने एक गिलास में पानी लिया, ठीक है। अब वो पानी में मैंने क्या ऐड किया? शुगर ऐड किया। जब मैं शुगर या सॉल्ट ऐड करता हूं तो पानी का लेवल राइज होता है क्या? क्योंकि तो पानी का लेवल राइज होना चाहिए ना। अगर मैं कुछ भी चीज डालू, रेती डालू सपोज पानी में, तो पानी का लेवल क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। पर अगर मैंने शुगर और सॉल्ट डाला तो उसका लेवल राइज नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो देखो, शुगर और सॉल्ट मिक्स हो जाते तो डिसअपियर थोड़ा ना हो जाते, उसमें रहते हैं ना, वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं और डिसॉल्व होके छोटे छोटे पार्टिकल्स। तो जो दो पानी के मॉलिक्यूल्स, पानी के दो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है, ये गैप है, इतनी गैप है, वो गैप में क्या कर रहे हैं? सॉल्ट जाके बैठ जा रहा है या शुगर जाके बैठ जा रही है। वैसे इन दोनों के गैप के बीच में भी सॉल्ट जाके बैठ जा रहा है, शुगर जाके बैठ जा रही है। इन दोनों के गैप के बीच में भी शुगर या सॉल्ट, यहाँ पे 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 भी शुगर या सॉल्ट बैठ जा रहा है। कहां बैठ रहा है? जहां पे दो वाटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, जहां पे दो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या है? स्पेस है, वहां पे जाके शुगर या सॉल्ट बैठ जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है। अभी अपन ने पढ़े कि जो पार्टिकल्स रहते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेसेस रहती है, तो वही वाटर एक तरीके से मैटर ही है। तो मैटर के ये दो पार्टिकल, उसके बीच में स्पेस है, तो कौन चले गया? बैठ सकता है वहां पे? शुगर या सॉल्ट बैठ गया। इसलिए वाटर लेवल क्या नहीं बढ़ी? वाटर लेवल नहीं बढ़ी, क्योंकि उसकी स्पेस में बैठा है। वो जो जगह थी वहां बैठा, उसने एक्स्ट्रा जगह थोड़ी ना लिया है। जो स्पेस अवेलेबल थी, बहुत छोटी सी थी, वो वाली स्पेस उसने कवर कर लिया, वाटर और शुगर और सॉल्ट ने। क्लियर है ये चीज? तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी मैटर जो पार्टिकल से बने हैं, उसमें क्या रहती है? स्पेसेस रहती है। तो इसमें अपन देखो कुछ लिख देते हैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। बाकी नोट्स अगर तुमको बनाना है इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, नहीं तो मैंने पूरा समझा दिया हो। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, size and number of these spaces
differ from one kind of matter to the other. देखो ये पॉइंट समझ लो, साइज एंड नंबर ऑफ दिस स्पेसेस डिफर फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू दी अदर। वही अलग टाइप के अगर मैटर रहेंगे, एक प्लास्टिक का है एक मेटल का है। ये प्लास्टिक है सपोज, ये मेटल है, ये लिक्विड ले लो एक अलग वाटर, ठीक है, सब मैटर है, सब चीज अपने आसपास क्या है, मैटर है, मैटर से बनी हुई है, मेड अप ऑफ मैटर। प्लास्टिक, मेटल और ये वाटर ले लिए सपोज। तो क्या बोल रहा है ये पॉइंट, जो साइज एंड नंबर दिस स्पेसेस, सपोज इसके दो पार्टिकल्स है, इनके बीच में स्पेस है इतनी स्पेस है, ठीक है, इनके बीच में इतनी स्पेस है। ये मेटल के बीच में कम स्पेस है, वाटर के बीच में और भी कम स्पेस है, ठीक है, और कम स्पेस है सपोज मान के चलो। इसमें सबसे ज्यादा, इसमें थोड़ी कम और इसमें बहुत कम स्पेस है। दो मॉलिक्यूल्स, प्लास्टिक के दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस, मेटल्स के दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, वाटर के दो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बताई गई है। तो धीरे धीरे स्पेस क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों कम हुई, क्योंकि मैटर का काइंड चेंज हुआ ना। ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर है, ये प्लास्टिक का मैटर है, ये कौन सा मैटर है, मेटल है, ये कौन सा मैटर है, वाटर है। तो अलग काइंड के मैटर में अलग स्पेस रहेगी, अलग काइंड के मैटर में स्पेस भी डिफर करेगी, साइज भी डिफर करेगा, उसका साइज भी, पार्टिकल का साइज भी डिफर करेगा और उसकी स्पेस भी डिफर करेगी। तो यही तो लिखा है, साइज एंड नंबर ऑफ दिस स्पेसेस डिफर फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू दी अदर। जो स्पेस और साइज है पार्टिकल्स का, वो डिफर करेगा एक काइंड ऑफ मैटर से दूसरे काइंड ऑफ मैटर के थ्रू। दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो स्पेस ज्यादा है, यहाँ पे क्या स्पेस कम है। जैसे जैसे मैटर चेंज हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्पेसेस भी डिफर कर रही है, स्पेसेस भी। तो मैटर चेंज होता है तो स्पेस भी डिफर करती है, साइज भी डिफर करता है। क्लियर है ये चीज? ओके, अब देखो अपने जो एक एग्जांपल लिखे थे वो लिख लेते। whenever sugar or common salt or any substance dissolve in water, the particle of salt, sugar or the substance get into the spaces present in between the particles of water। क्या बोल रहा है, वही बोल रहा है जो मैंने बताया था। एक गिलास में पानी है, इसको जूम करके देख रहे हैं तो इनके बीच में क्या है, स्पेस है। तो वो स्पेस जो है वो किसने ले लिया, शुगर या सॉल्ट ने ले लिया। वो स्पेस जगह किसने ले लिया, शुगर और सॉल्ट ने ले लिया। देखो वही लिखा है, व्हेनेवर शुगर और कॉमन सॉल्ट और एनी सब्सटेंस क्या करेंगे, डिजोल्व, पानी में मिलाएंगे, डिजोल्व करेंगे। द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट, शुगर और द सब्सटेंस, जो भी चीज मिला रहे, सॉल्ट मिला रहे, शुगर या कोई दूसरा सब्सटेंस, गेट इनटू द स्पेसेस, गेट इनटू द स्पेसेस मतलब कहां जाएगा, स्पेसेस में आ जाएगा। प्रेजेंट इन बिटवीन, कहां प्रेजेंट है वो, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में। तो ये वाटर का पार्टिकल है, उनके बीच में क्या है, स्पेसेस है। तो वहां उसने क्या आ गया, शुगर या सॉल्ट या कोई सब्सटेंस आ गया। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब दूसरी पढ़ेंगे अपन, सेकंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर particles of matter are continuously moving, are continuously moving। जो मैटर्स के पार्टिकल्स रहते हैं
मैटर कैसे बना है? पार्टिकल से। तो वो पार्टिकल्स क्या रहते? कंटिन्यूसली मूविंग रहते, रेस्ट नहीं करते, कभी भी आराम नहीं फरमाते रहते, हमेशा चलते रहते, मूविंग करते रहते। पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग करते रहते, रेस्ट नहीं करते वो। ठीक है, अब वो रेस्ट नहीं करते। देखो, जो चलता रहता है, जिसके पास मोशन रहता है, स्पीड रहती कुछ, उसके पास रहती है काइनेटिक एनर्जी। जो रेस्ट करते रहता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती है। ठीक है, जो मोशन में रहता है उसके पास हमेशा, कोई भी चीज मोशन में, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है ही है, पक्का है। ठीक है, तो पार्टिकल्स के पास कौन सी एनर्जी रहेंगी अगर वो मोशन मूविंग कर रहे हैं? मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। देखो एक एग्जांपल, मैंने कोई गैस लिया, गैस पे मैंने, ये बर्नर है, ये आग जल रही है, इस पे मैंने वाटर या दूध मंडा दिया सपोज। अब मैं गर्म कर रहा हूं, तो देखो ना, नीचे से जो ड्रॉप से ऊपर आते, वाटर लेवल उबलने लगता है। मतलब वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? मोशन में आ रहे। पहले से थे मोशन में, लेकिन अभी उसका मोशन, स्पीड क्या हो गई? ज्यादा हो गई, मोशन बढ़ गया। कैसे? टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी पार्टिकल्स की। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती। तो मैंने नीचे से टेम्परेचर बढ़ाया तो ये पार्टिकल ज्यादा तेज स्पीड मोशन में आ गए, मूव होने लगे। उबलने लगा ना, तभी तो गड़बड़ गड़बड़ आवाज आने लगी, उबलने लगे। तो पार्टिकल क्या में आ गए? ज्यादा स्पीड मोशन में आ गए, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर are never at rest, never at rest, but are continuously moving. In other words, particles of matter possesses kinetic energy, which increases with rising temperature, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, तो उसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक्स थी, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल है उनके बीच में स्पेसेस रहती है, जगह रहती है, गैप्स रहती है। और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थी, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये दूसरी दो। अब थर्ड है, इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है तीनों कैरेक्टरिस्टिक को। पहली थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, दूसरी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो देखो, पार्टिकल्स है मैटर के, वो अट्रैक्ट करते एक दूसरे को अपने तरफ, अट्रैक्ट करते। जैसे कि ये देखो, ये कोई मेटल है, इसके अंदर पार्टिकल्स है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे? अट्रैक्ट कर रहे। तो अट्रैक्ट कर रहे मतलब कुछ फोर्स लग रहा है उनके ऊपर, तभी तो अट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे ही अट्रैक्ट नहीं होते, कुछ फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? जो एक्ट करता है कैसे करता है? दो पार्टिकल्स के ऊपर करता है, मैटर के दो पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक के? अब देखो, तो यहां पे अपन इसके बारे में लिख लेते थोड़ा सा। और एक चीज और सुन लो, फिर लिख देते। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स अलग अलग है, मैटर अलग अलग है, तो पार्टिकल्स अलग अलग रहेंगे। इसके पार्टिकल्स अलग, ये मेटल है, ये प्लास्टिक है, ये मेटल है सपोज। तो इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहेगा, इन दोनों पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो अलग रहेगा, इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो अलग रहेगा, क्योंकि मैटर डिफर कर दिया।
ये अलग मैटर है, ये अलग मैटर है, तो इनके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ अलग है, और इनके ऊपर जो दो पार्टिकल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ अलग है। सपोज ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, वो फोर्स है 1, ये दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं उनका फोर्स का स्ट्रेंथ है 2। एग्जाम्पल 1 क्या न्यूटन लिखना चाहिए, फोर्स की यूनिट न्यूटन, पर वो नहीं लिख रहा मैं, वो छोड़ दो, वो फिजिक्स का टॉपिक है। तो ये जो प्लास्टिक के दो पार्टिकल है वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है 1। ये दो मेटल के पार्टिकल से एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी स्ट्रेंथ है 2। तो इस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, इस पे कम फोर्स लग रहा है दो पार्टिकल्स पे। क्यों ऐसा हो रहा है, सब पे सेम क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये मैटर अलग है और ये मैटर अलग है। ये मैटर प्लास्टिक है और ये मैटर क्या है, मेटल है। ये मैटर मेटल है। क्लियरली समझ में आया क्या, क्लियर है। देखो ये मैटर क्या है, प्लास्टिक, ये मैटर मेटल है, तो दोनों के पार्टिकल्स अलग अलग है, तो दोनों के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है वो अलग अलग रहेगी। क्लियर। तो पार्टिकल मैटर टू मैटर डिफर करती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैटर टू मैटर डिफर करती है। तो देखो यहां पे क्या लिखना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट each other. In other words, a force of attraction acts between the particle. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में एक्ट करता है, एक्ट बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है एक्चुअली में, उन दोनों को साथ में रखने का काम करता है, विच कीप्स टुगेदर। हाँ, फिर उसके बाद देखो द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स डिफर्स। जो स्ट्रेंथ है फोर्स की वो डिफर करती है फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर से अदर में, फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू दी अदर। क्लियर है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल में अपन ने 3 चीज देखे। पहले देखे अपन ने पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। उसमें भी क्या है, अलग अलग मैटर अगर अलग अलग टाइप के मैटर है तो उसमें स्पेस भी अलग अलग रहेगी। प्लास्टिक में स्पेस अलग रहेगी, मेटल में स्पेस अलग रहेगी दो पार्टिकल के बीच में, तो वहां पे भी डिफर करता है फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर से अदर काइंड ऑफ मैटर में स्पेसेस। सेकंड था कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव होते हैं। थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते। और जो सब में स्ट्रेंथ रहेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, जो स्ट्रेंथ रहेगी फोर्स की, वो मैटर टू मैटर क्या करेगी, डिफर करेगी। तो मैटर टू मैटर क्या क्या चीज डिफर करती है, स्पेस डिफर करती है और फोर्स की स्ट्रेंथ डिफर करती है। साइज एंड नंबर और स्पेस, ये सब मैटर टू मैटर डिफर करता है। और क्या डिफर करता है, फोर्स की स्ट्रेंथ भी डिफर करती है। दो चीज डिफर करती है मैटर टू मैटर, एक तो स्पेस एंड साइज। स्पेस भी कम ज्यादा होती है मैटर टू मैटर, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ भी कम ज्यादा होती है मैटर टू मैटर। मैटर चेंज करेंगे तो ये सब में चेंजेस आएंगे स्पेसेस में, किसी में ज्यादा किसी में कम, किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसी में कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा क्योंकि वो अलग टाइप का मैटर था और ये अलग टाइप का मैटर है। तो अपना ये चैप्टर में आज अपन यहाँ पे रुकते हैं। तो अपन ने आज क्या पढ़े ये देख लेते एक बार। सबसे पहले अपन ने देखे मैटर के बारे में जाने, उसके एग्जाम्पल लिए, क्या मैटर है क्या नहीं है। फिर मैटर की डेफिनेशन देखे, तो जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको मैटर कहते हैं। फिर उसके बाद अपन ने क्या करे, उसके बाद अपन ने की क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़े। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में सबसे पहले इंडियन फिलोसोफर आया, उसने बताया अपने पास जितनी भी चीजें मैटर है, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, और वो 5 बेसिक कंस्टिट्यूएंट से बनी है। तो वो 5 बेसिक कंस्टिट्यूएंट को कॉमनली क्या कहा उसने, पंच तत्व। और वो 5 चीज क्या है, तो एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई, ये 5 चीज है। ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि मैं क्लासिफाई करूंगा 2 टाइप्स में उसकी प्रॉपर्टी को देखते हुए। तो उसने पहली प्रॉपर्टी बताई फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरी बताई केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन उसने कैसे किया, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के देखते हुए, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज।
ठीक है। उसमें फिर मैटर किस टाइप में क्लासिफाई हुए, तो मैटर तीन चीज में क्लासिफाई हुए, सॉलिड, लिपिड और गैस में। केमिकल क्लासिफिकेशन उसने ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर किया, तो उसमें तीन चीज मैटर को क्लासिफाई किया, तीन इसमें। तो क्या क्या है वो, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। फिर उसके बाद अपन ने पढ़े फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में अपन ने क्या पढ़े, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर कैसे बना है, पार्टिकल से बना है, और वो पार्टिकल बहुत छोटे हैं जिसको अपन पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, ठीक है। उसके बाद अपन ने देखे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल में तीन कैरेक्टरिस्टिक देखे। सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। उसके बाद सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखे, पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। थर्ड देखे, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल एक मैटर से दूसरे मैटर में दो पार्टिकल के बीच की स्पेसेस अलग अलग हो सकती है। तो मैटर टू मैटर क्या डिफर करता है, स्पेसेस डिफर करती है पार्टिकल के बीच की, और उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ भी डिफर करती है मैटर टू मैटर। ये अपन ने देखे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया? तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और जो भी डाउट होंगे वो पूछना। नेक्स्ट क्लास में अपन लेके आएंगे स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। क्या इसके आगे का टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर। और बताना जूम ऐप में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई होती है कि वीडियो क्लास में अच्छे से पढ़ाई होती है। हालांकि यहाँ पे डाउट क्लियर नहीं हो पाते टाइम पे, पर तुम डाउट निकाल पूछ सकते हो। बहुत सोशल मीडिया है, फोन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, यूट्यूब केस में भी। तो डाउट पूछने वाला कैसे भी डाउट पूछता है, जिसको पढ़ाई करना है वो कैसे ही पढ़ाई करता है। और पूरा वीडियो देखना, जरूर पूरा वीडियो देखना, तब जाके समझेगा। ऐसे ही 2-4 मिनट देखे बोरिंग हो गए, उससे मजा नहीं आएगी। पूरा वीडियो देखना, ठीक है। क्लियर है? बाकी का अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।